प्रिय छात्रों, आज हम काइंड ऑफ सेंटेंस या टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेज या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। जो हमारा सेंटेंसेज होता है वो 5 प्रकार का होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, यानी जो हमारे वाक्य होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं। आइए हम अब इन्हें इस डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए, काइंड ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट में आता हमारा असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड में आता हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड में आता है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ में आता है एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ में हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है हमारा निगेटिव। उसी क्रम में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड हमारा होता है स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, थर्ड में आता है इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आदेश, प्रार्थना, सुझाव, प्रस्ताव आदि आते हैं। हमारा जो एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मय सूचक वाक्य, इसमें आश्चर्य और विस्मय संबंधी जिसे देखकर हमें आश्चर्य उत्पन्न होता हो ऐसे वाक्य आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें आशीर्वाद, शुभकामना, कामना, अभिशाप आदि का बोध होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं जो हमारे वाक्य होते हैं वे 5 प्रकार के ही होते हैं। फर्स्ट हमारा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा आता है असर्टिव सेंटेंस। अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। जिन वाक्यों से साधारण सूचनाएं प्राप्त हों उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से साधारण सूचनाएं प्राप्त होती हो उसे हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव, सेकेंड होता है निगेटिव यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हो उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हो उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में सदैव फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि जो साधारण वाक्य होते हैं यानी अफर्मेटिव होते हैं उनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। वह सदैव सत्य बोलता है। ये दोनों वाक्य हमारे साधारण हैं। निगेटिव देख लेते हैं। जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त हों उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्यों में सदैव नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी जो नकारात्मक होता है उसमें सदैव नॉट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका निगेटिव का। यू शुड नॉट चीट योर फ्रेंड्स। आपको अपने मित्रों से धोखा नहीं करना चाहिए। सी डज नॉट राइट ए लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखती है। देखिए इन दोनों वाक्यों में नॉट का प्रयोग किया गया है। यहां भी देखिए नॉट लगा हुआ है और यहां भी नॉट लगा हुआ है। तो जिन वाक्यों में नॉट का प्रयोग किया गया हो वो वाक्य निगेटिव कहलाते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहलाता है। देखिए, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। याद रखिएगा, जिन सेंटेंस से कोई प्रश्न पूछा जाए यानी आस्क किया जाए वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य लगा होता है, यानी सिंग ऑफ इंट्रोगेशन, यानी जो हमारा प्रश्नवाचक होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य लगा होता है और हम इसी से पहचानते हैं कि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव का है कि नहीं। तो हिंदी हो या इंग्लिश में हो, जिसमें सेंटेंस होगा उसके लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य लगा होगा। ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी वह जो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले, और सेकेंड हमारा होता है स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, वे जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं। देख लेते इसमें क्या क्या आता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डिड, हैव, हैड, हैज, ईटीसी, यानी जितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमारे इसके अंतर्गत आ जाती हैं।
और ये हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है यानी WH, यानी क्वेश्चन वर्ड जो हमारे होते हैं प्रायः अधिक से अधिक WH से प्रारंभ होते हैं, यानी वाट, वाई, हाउ, होम, वेन, etc। तो ये हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उससे प्रारंभ होने वाले वाक्य, ये दो तरह के वाक्य होते हैं। देखते हैं। फर्स्ट, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, याद रखिएगा, जब हिंदी का वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसका अनुवाद हम हेल्पिंग वर्ब से ही करते हैं। किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। क्या से प्रारंभ हो तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला देखिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब यानी टेंस के अनुसार लगेगा जो हम टेंस में पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा छोटा सा हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। डज द बॉय प्ले, क्या लड़का खेलता है? आर यू कॉलिंग मोहन, क्या तुम मोहन को बुला रहे हो? अब देखिए ये दोनों वाक्यों में देखिए डज और आर दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सेकंड में देखते हैं स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए यानी कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, यदि बीच में आते हैं तो उन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह अवश्य लगता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था। इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा छोटा सा फार्मूला है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा हु आर यू, आप कौन हो। सेकेंड, वाई डू यू गो टू मार्केट, आप बाजार क्यों जाते हो। देखिए दोनों में, इसमें हूं दिया, इसमें वाई दिया है। ये दोनों हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं और जो वाक्य के स्टार्ट में आए हैं। तो इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में डाल देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।